दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम जो आपसे बात करने वाले हैं वो गुजरात से संबंधित है। एक ऐसा दौर था, एक ऐसा समय था जबकि हम यहाँ गुजरात में बैठे बैठे वो सब खबरें जो है वो सुनते थे, पढ़ते थे कि भाई बिहार में और उत्तर प्रदेश में फिरौती का जो धंधा है वो बड़ा एक टाइम था जब जोरों पे चलता था। मतलब कि किसी को भी जो है राह चलते उठा लो, फिर इसका अपहरण करो, उसके बाद जो है वहाँ उसकी फिरौती के पैसे मांगो और फिर अगर वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो उसको मार डालो। और ये जो लालू प्रसाद यादव के उस दौर को कई लोग जो है जंगल राज भी कहते हैं, वो इसी के चलते कहते हैं कि कोई सलामत नहीं था, कोई भी कभी भी किसी को उठा लेता था। ये सब हमने पढ़ा है यहाँ गुजरात में बैठे बैठे। और तब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सब बड़े बड़े तीस मार खा लोग होते थे, जो जिसमें भी हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का भी जो है उसमें समावेश होता है कि देखिए वो तो वहां क्या है और गुजरात में कानून व्यवस्था क्या अद्भुत स्थिति है हमारी। और रात को 2 बजे भी कोई बहन बेटी जो है निकलेगी अगर अकेली कहीं सड़क पे, तो भी जो है उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उस गुजरात में पिछले कुछ सालों से खून, लूट, हत्या, बलात्कार, लिंचिंग, धोखाधड़ी, फर्जीपना, ये सब, ड्रग्स, ये सब जो है ये सब की सब चीज है। और भ्रष्टाचार तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। ये सब जो है वो उस चरम पर रोज जो है वो विकास की नई ऊंचाई को छू रहे हैं। रोज इस सब चीजों को जो मैं बताया आपको, इनको ऊर्जा का नया कहीं से स्रोत मिलता है। रोज पता नहीं कुछ गजब सा विकास करते हैं ये। चोरी है, डकैती है, लूट धाड़ जो है वो, खून से लेके अपहरण, किडनैपिंग, फर्जीवाड़ा, ये सब चीजें और भ्रष्टाचार। वैसा ही कुछ जो है अभी हुआ है कल, और बड़ी गजब की घटना है। बड़ी गजब की घटना, आप यकीन मानिए, गुजरात सरकार में काम करने वाला, बड़े ओहदे पे काम करने वाला एक अफसर, उसकी दिन दहाड़े जो है किडनैपिंग होती है भाई साहब। और दिन दहाड़े जो है बंदूक दिखा के कि बेटा बैठ जाओ वरना यही ठोक देंगे तुमको, है ना। और जल्दी से बैठो गाड़ी में, तो उसको अपनी गाड़ी से उतार कर किडनैपर्स अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और बिठा के जो है उसको लेते हैं, निकल पड़ते हैं। और रिवॉल्वर जो है यहाँ पे दागी हुई है, तानी हुई है, और कहा कि भेजा उड़ा देंगे तुम्हारा। सरकार का बहुत बड़ा अफसर, गुजरात सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का इंडस्ट्री कमिश्नर, जो कि गुजरात के हमारे पालनपुर जिले में वहां पे वो अपॉइंटेड है, डेप्यूटेड है, वो अफसर जो कि कुछ दिनों के बाद रिटायर्ड होने वाला है, वो अफसर जो कि कुछ काम से अपने गांधीनगर स्थित घर पे आया था, उसको ऐसे उठा लिया गया। दृश्य देखिए आप, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, खबर जो है पूरी सुनाता हूं। ये दृश्य देखें कि अब ये देखिए, ऐसा है कि ये हुआ है क्या, ये दृश्य में पहले समझा दूं आपको। ये कार जो है आपको एक दूसरे से ठुकी हुई दिखाई दे रही है। ये ऐसा है कि इनका पीछा किया गया और पुलिस ने इनका पीछा करते हुए, वो जो फिल्मी दृश्य होता है, पिक्चरों में दिखाया जाता है, जो मूवीज में, ऐसे जो है पीछा किया इन किडनैपर्स का, जिसमें वो अफसर बाबू भी बैठे हुए थे। और फिर जो है एक एक्सीडेंट करना पड़ा, कार के साथ कार को ठोकना पड़ा। उसके बाद वो ये सब जो दो दो दिख रहे हैं, ये 2 किडनैपर्स हैं। एक या दो कहते हैं कि भाग गया है, बाकी सबको जो इस तरह से पकड़ा हुआ है। तो ये कल जो है दिन दहाड़े हुआ है ये, ठीक है। तो उसमें जो समझ में आ रहा है, जो जानकारी हमको मिल रही है, वो मैं आपको बता देता हूं। जानकारी ये है कि ये वसावा है, मिस्टर वसावा,
मिस्टर वसावा साहब जो कि असिस्टेंट इंडस्ट्री कमिश्नर है, ठीक है, और वो पालनपुर जो हमारा है वहां पे वो डेपुटेड है। वहां से वो गांधीनगर आए थे अपने घर कुछ काम से, ठीक है। गांधीनगर में सेक्टर 12 में वो रहते हैं और वहां से वो कुछ हिम्मतनगर जा रहे थे अपनी कार से कुछ काम के लिए, निजी काम के लिए। तो उसी दौरान जो है गांधीनगर हिम्मतनगर वाला जो हाईवे है, उस हाईवे में चिलोड़ा हिम्मतनगर हाईवे जो है वहां पर ये जो किडनैपर्स हैं उन्होंने इनकी कार को पीछा किया, कार के आगे अपनी कार लगाकर जो है उनकी कार को रोक दिया, फिर जो है बीच बाजार सरेआम सबकी मौजूदगी में, रोड जो है ट्रैफिक से भरा हुआ था, उसके बीच वो निकले, बंदूक जो है रिवॉल्वर जो है वो निकाली भैया, ये अफसर बाबू के कनपट्टी पे तान दी और कहा कि बेटा बैठ जाओ वरना ही ठोक देंगे तुमको। तो ये बैठ गए। अच्छा, बैठ गए, उसके बाद इनको जो है घुमाना शुरू किया गया और ये जो किडनैपर्स थे उन्होंने इनके पास से 25 लाख रुपया जो है वो मांगा फिरौती के तौर पर। ये सब जो दो लोग देख रहे हैं ये दो लोग हैं और बाकी एक जो है वो भाग चुका है। उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपया दो अगर अपनी जान को प्यार करते हो तो, अगर नहीं करते हो तो यही तुमको जो है कहीं कहीं सुमसाम इलाके में ले जाएंगे, वहीं तुमको ठोक देंगे और तुम्हारी बॉडी को फेंक देंगे। तो प्रांतिज, हिम्मतनगर, विसनगर ऐसे ऐसे इलाकों में इनको घुमाया गया। अच्छा, अब ये अफसर बाबू जो है उन्होंने भी जो है अपनी जान बचाने के लिए अपने एक दोस्त को फोन किया और कहा कि 25 लाख रुपया भैया कैसे भी करके जो है तुम इंतजाम करो वरना हमारी जान तो है वो पूरी तरह से अब मान लो कि गई हुई है, ठीक है। तो फिर जो है पता ये चल रहा है कि वो जो दोस्त है उसने पुलिस को बताया, ठीक है। ये रमन भाई वसावा, आर के वसावा जो कि अफसर हैं, है ना, असिस्टेंट इंडस्ट्री कमिश्नर के तौर पर काम करते हैं। 30 जून को वो रिटायर्ड होने वाले थे, 3 दिन की छुट्टी पे थे। तब जाके बुधा भरवाड़, भिखा भरवाड़, रोहित ठाकुर और रायमल ठाकुर नाम के शख्सों ने इनको किडनैप कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि दिन दहाड़े ये घटना हुई थी तो जैसे लोगों ने देखा भी था कि इस तरह से किसी को उठा के ले गए हैं, तो इन लोगों ने भी जो है पुलिस को बात बताई, पुलिस एक्शन में आ गई। तो गांधीनगर एलसीबी के पीआई जो है डीबी वाला, फिर एचपी परमार, एसओजी पुलिस और चिलोड़ा पीआई जो है एएस असारी, इन सब ने जो है टीमें बनाई और गांधीनगर जिले की नाकाबंदी कर दी। दूसरी ओर हिम्मतनगर पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया और फिर अपन ये जो किडनैपर्स हैं ये वसावा को लेके जो है बीजापुर मानसा की ओर गए, ऐसी उनको टिप मिली। तो पुलिस जो है एक टीम वहां पे रवाना हो गई और इनको खोजते खोजते जब पुलिस इनके पास पहुंची तो ये पीआई एचपी परमार जो है उन्होंने अपनी गाड़ी को जो है वो ये गाड़ी के जरिए इन किडनैपर्स को रोकने का प्रयास किया। तो इसलिए इन दो कार का एक्सीडेंट हो गया जिसको आप दृश्य में आपको देख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। और हिम्मत दिखा के, क्योंकि वो जो किडनैपर्स थे उनके पास भी पिस्तौल या रिवॉल्वर थी, तो पुलिस ने जो है ये कार को कॉर्डन कर लिया और किडनैपर्स को पकड़ लिया और अफसर जो है उनको मुक्त करवा लिया। लेकिन एक जो है, दो शख्स इसमें फरार हो चुके, वो इनकी गिरफ्त में नहीं आए। अब ये कौन है बुधा भरवाड़? ये जो बुधा भरवाड़ है वो है कौन भाई जो इनसे इतना वसूली करने की कोशिश कर रहा है? तो बताया जा रहा है कि ये जो है ये वसावा साहब वो पहले भावनगर में पोस्टेड थे और ये बुधा भरवाड़ जो है वो भी भावनगर से है। और ये जो वसावा भावनगर में थे तभी से ये बुधा भरवाड़ इनसे वसूली करने की कोशिश कर रहा है। वहां वो हर रोज आके जो है इससे मांगता था, वसूली करने की कोशिश करता था कि तुमको अगर जिंदा रहना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। पर इस अफसर ने कभी वहां पे फिरौती या कोई हफ्ता हफ्ता दिया नहीं था। फिर उसको जब जान का जोखिम लगा ये वसावा को, तब उसने अपने घर में जो है आगे बाहर और अंदर सीसीटीवी लगा दिए और उन्होंने पुलिस में भी वहां जानकारी दी थी, ये बताया जा रहा है। और उसके बाद ये जो बुधा भरवाड़ है उसके कहने के मुताबिक वो फिर गांधीनगर से एक और भिखा भरवाड़, गांधीनगर से सेक्टर 4 का रायमल ठाकुर और सेक्टर 5 में रहने वाला रोहित ठाकुर जो है, इन सब ने मिलके इस अधिकारी का, इस अफसर का अपहरण कर लिया। भिखा भरवाड़ और रोहित ठाकुर पकड़े गए हैं, जबकि जयमल ठाकुर और बुधा भरवाड़
जो कि इसका मास्टरमाइंड है, वो जो है वो भाग चुके हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है, और जो भाग चुका है बुधा भरवाड़, वो भावनगर में ये जब थे तभी से उनसे जो है ये हफ्ता वसूली की कोशिश कर रहा था। तो अब जो है आगे पुलिस जांच में लगी हुई है। अब इस बारे में आपको वो जो इंडस्ट्री कमिश्नर साहब हैं जिनकी जान बची और लाखों चुकाने भी नहीं पड़े, वो क्या कहते हैं वो सुनिए। સર હું સવારે આજે 3 દિવસની રજા પર હતો સર, માંદગીના કારણોસર. વધારે સારવાર માટે હું હિંમતનગર જઈ રહ્યો હતો એમડીની દવા લેવા માટે. તો સર રસ્તામાં મારો પીછો કરવામાં આવ્યો અને ગિયોડ માતાજીની મંદિરથી આગળ એક ગાડી ઊભી રાખી દેવામાં આવી અને કીધું કે ભાઈ તમે આ ગાડીમાં બેસી જાઓ, નહીં તો પછી તમારે ફાયરિંગ કરીશું કે. એટલે એ સંજોગોમાં સર હું એમની ગાડીમાં બેસી ગયો સર. ગાડીમાં બેસી ગયા પછી મને એ લોકો પ્રાંતિજ નવા રસ્તે લઈ ગયા. મને બહુ રસ્તાનો ખ્યાલ નહોતો સર. ત્યાર પછી ઘડીકમાં વિસનગર લઈ ગયા, ઘડીકમાં માણસા લઈ જાય અને ચોફેર સતત ગાડી ચાલુ જ હતી સર. સદનસીબે પછી અમે જ્યારે ગાંધીનગર આવતા હતા એ વખતે આપણા જે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી એલસીબી શ્રી હાર્દિકસિંહ પરમાર સાહેબ, પીએસઆઈ શ્રી કે પટેલે સાહેબ, પીએસઆઈ શ્રી આરજી દેસાઈ સાહેબ એમને હિંમતને દાદ આપવી પડે કે જે અત્યારે મને લાગ્યું કે ગુજરાતની જે પોલીસ છે એ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે. કારણ કે મને તો ખ્યાલ હતો કે આજે હું બચીશ કે કેમ. એ સંજોગોમાં સર ફિલ્મી રાહે પીછો કરી અને ત્રણ જગ્યાએ પીઆઈ સાહેબની પોતાની ગાડી હતી એ આગળ ગાડી ઊભી રાખી દઈને પોતાની ગાડીને પણ નુકસાન કરી અને પછી મને સર બચાવી લીધો છે. તો હું ખરેખર આપણે જે ગુજરાત સરકારની પોલીસ અને ગૃહમંત્રી શ્રી એસપી સાહેબ તમામનો સર હું આભાર માનું છું. गुजराती में जो कह रहे थे आर.के. वसावा, जान बची तो लाखों पाए, है ना, लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसी ये कहावत है, ठीक है, लेकिन इनकी जान बच गई, ये कहते हैं कि पिस्तौल दिखा के जो मैंने कहा वैसे हमको उठा लिया और कहा कि या तो गोली मार देंगे या पैसे निकालो. तो उन्होंने तारीफ की कि जिस तरह से पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए और मतलब हिम्मत दिखाते हुए जिस तरह से इनको रोका, अपनी गाड़ी को नुकसान भी करवाया लेकिन कैसे भी करके रोका और मेरी जान बचा ली, तो उन्होंने फिर तारीफ की. इस बारे में जो एसपी साहब हैं उस हमारे इस जिले के शेट्टी साहब हैं, शेट्टी साहब क्या कहते हैं, छोटी सी उनकी बाइट है, वो भी आप सुन लीजिए. अपहरण करने वाले जो है बुधा भरवाड़ मेन रोल है इनका. इनको काफी टाइम से पैसा मांग रहे हैं, इनसे 50-25 लाख कंटिन्यू मांग रहे हैं. वसावा जी अभी रिटायर होने वाले कुछ दिनों में, तो ये जो फंड आने वाले रिटायरमेंट फंड उनसे ये मांग रहे थे खंडनी के स्वरूप में. भावनगर का कोई पुराना प्रकरण. वसावा साहब रिटायर्ड होने वाले थे तो उनका पीएफ और ग्रेजुटी आने वाला था. इसी पर जो है नजर बना के रखे हुए थे ये बुधा भरवाड़, भिखा भरवाड़ जैसे ये सब टपोरी लोग, और इसीलिए वो पैसा मांग रहे थे. अब ये बड़ा जो जैसे शुरुआत में मैंने कहा, मैं भी उसी से करूंगा कि गुजरात की क्या अब कानून व्यवस्था इस तरह जो है वो खोखली हो चुकी है कि एक ऐसा टपोरी जैसा जो एक आदमी जो है वो किसी सरकारी बड़े अफसर को लगातार धमकी देता रहे जब वो भावनगर में भी थे, और फिर उसकी हिम्मत वो वहां तक खुल जाए कि वो गांधीनगर जो हमारी राजधानी है गुजरात की, वहां से जो रास्ता है चिरोड़ा का बिल्कुल करीब, वहां से बीच बाजार कह सकते हैं, खुली सड़क पे ट्रैफिक के बीचों बीच उसको जो है रिवॉल्वर दिखा के उसका किडनैपिंग भी कर पाए. मतलब कि क्या खौफ नहीं रहा है कानून का, किसी का डर नहीं है क्या, ये हो क्या रहा है, ये समझने वाली बात है. चिंता उस चीज की है. ये तो पकड़े गए, फिर वो छूट भी गए, उनको बचा लिया गया, अच्छी बात है. पुलिस को भी धन्यवाद कि उन्होंने मतलब आभार व्यक्त करेंगे, कोई भी करेगा, आम नागरिक या आम आदमी करेगा कि भाई चलो अच्छा है, आप में वो कुव्वत तो है कि आपने छुड़ा लिया. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह सरेआम किसी को उठाने की हिम्मत हमारे राज्य में कोई कैसे कर सकता है? क्या कानून का डर और खौफ बिल्कुल चला गया है क्या? ये सवाल हमारे मन में है. आपके मन में क्या है ये आप हमको लिख के बताइएगा कमेंट करके. और अगर आपको बात हमारी पसंद आई हो, सही और सच्ची लगी हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें,
इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें और हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।